50 से लाख रुपए कमाने में लोगों की आधी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन 20 साल की एज में लैंडी स्पीड 200 करोड़ कमा के बैठा है, वो भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग के साथ। वैसे पॉपुलर क्यों सिर्फ 17 साल की एज में ही हो गया था, और आज ये वो जिंदगी जी रहा है जो हर लौंडा सिर्फ सपनों में देखता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि स्पीड को रोनाल्डो से पहले एक कुत्ते ने फेमस किया था? और इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा अपनी स्पीड के फैन स्पीड की मॉम को इतना हेट क्यों करते हैं, और ये भी कि रियल लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, और सबसे मैजिस कि उसका चैनल इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो गया। तो अगर वीडियो को बिना आगे पीछे देखे एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे रफ्तार बैठा रियल में नाम है डारन वाटकिंस जूनियर, और वो 21 जनवरी 2005 में यूनाइटेड स्टेट की सिंसिनेटी ओहायो में पैदा हुआ था। लेकिन बचपन में इस बच्चे की जिंदगी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि जब स्पीड की काफी कम एज थी तभी उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था, और डिवोर्स के बाद स्पीड और उसके 2 भाई बहनों की कस्टडी उसके मॉम के पास जाती है। तो हमारे स्पीड को बचपन से ही फुटबॉल खेलना काफी पसंद था, और उसका फ्यूचर गोल भी यही था कि उसको एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना। लेकिन इसके अलावा भी स्पीड का एक इंटरेस्ट और भी रहा, और वो था गेमिंग। तो फिर वो 11 साल की एज में मार्च 2016 में एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो 1 साल तक अपने चैनल पे कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करता। लेकिन फिर अगली साल 2017 के लास्ट मंथ दिसंबर में 12 साल का स्पीड 2 की 18 गेम के ऊपर अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो अपलोड करता है, और यहीं का स्पीड की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू होती है। और स्टार्टिंग में स्पीड बास्केटबॉल गेम के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड करता है जिस पर सिर्फ 100-150 व्यूज ही आते हैं, और वो वीडियोस बहुत ही गंदी वाली पिट जाती हैं, क्योंकि उन वीडियोस में ना तो स्पीड की वॉइस थी ना ही उसका फेस। तो कोई भी क्यों ही उन वीडियोस को देखेगा। फिर 2018 में फोर्टनाइट गेम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, और काफी गेमर्स भी उसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे। तो स्पीड ने भी उस टाइम पीरियड के दौरान फोर्टनाइट गेम के ऊपर मल्टीपल वीडियोस क्रिएट की, पर अफसोस उनमें से एक भी वीडियो पे व्यूज नहीं आए। और फिर स्पीड ने भी ये सोच ही लिया था कि ये यूट्यूब वगैरह उसके बस की बात नहीं है, और फिर वो वही बाकी यूट्यूबर्स की तरह यूट्यूब छोड़ने वाली बकचोदी कर देता है, और बाद में वो स्कूल और फुटबॉल पे ज्यादा फोकस करता है। लेकिन फिर 2019 में कोविड की वजह से पूरी दुनिया अपने घरों में बंद हो जाती है, और उसी टाइम स्पीड का एक दोस्त उससे कहता है, यार अगर तेरे पास कुछ करने को नहीं है तो तू फिर से यूट्यूब क्यों नहीं ट्राई करता है। फिर 2020 में स्पीड एक बार फिर यूट्यूब पे कम बैक करता है, लेकिन अब तक स्पीड के चैनल पे सिर्फ 200-250 सब्सक्राइबर्स ही थे। लेकिन फिर भी बिना इसकी परवाह करते हुए स्पीड एक बार फिर से MBO 2 के 3 जैसे गेम्स के ऊपर स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देता है, और इससे स्पीड का चैनल भी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। और 2020 के जून में उसे हर हफ्ते 150 न्यू सब्सक्राइबर्स मिलने लगते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट हो गए हर हफ्ते कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रीमिंग करता गया, और फिर बदले में उसे हर हफ्ते 1000 न्यू सब्सक्राइबर्स मिलने लगे। और इस ग्रोथ के पीछे कुछ रीजंस रहे, जैसे कि उस टाइम कोविड की वजह से सब अपने अपने घरों में बंद थे, जिस वजह से लोगों के पास वीडियोस देखने के लिए काफी टाइम था। और इसके अलावा मेन चीज ये भी थी कि स्पीड यूट्यूब के एल्गोरिथम को भले ही अच्छे से समझ चुका था। जो को मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। यूट्यूब को इस चीज से मतलब नहीं है कि कितने ज्यादा लोग तुम्हारी वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, या फिर कितने ज्यादा लोग तुम्हारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। यूट्यूब तुम्हारी वीडियो से सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो ये है कि तुम्हारी वीडियो की वजह से ऑडियंस यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, और वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए। तो ऑडियंस जितनी देर तक तुम्हारी वीडियो को वॉच करेगी, यूट्यूब उतना ही उस वीडियो को प्रमोट करेगा। अब यही चीज स्पीड ने काफी अच्छे से समझ ली थी। स्पीड ने बाकी यूट्यूबर्स की स्ट्रीम को एनालाइज किया और देखा कि बाकी यूट्यूबर्स की स्ट्रीम काफी बोरिंग होती है। तो फिर उसने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जो इन सबसे अलग होगा। स्पीड ने फिर अपनी एक न्यू पर्सनैलिटी बिल्ड करी, जिससे कि वो ऑडियंस के अटेंशन को मेंटेन कर सके। और फिर वो स्ट्रीम के दौरान डिफरेंट चीजें ट्राई करने लगा, जैसा स्ट्रीम के दौरान चिल्लाना, फनी रिएक्शंस, और उसका सिग्नेचर मूव भौंकना। और स्पीड की लैंडी पर्सनैलिटी लोगों को भी काफी पसंद आने लगी, क्योंकि स्पीड काफी अनप्रेडिक्टेबल था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम स्पीड की स्ट्रीम को देखो और स्पीड तुम्हारा अटेंशन ग्रैब ना कर पाए। और फिर स्पीड इसी पर्सनैलिटी के साथ डिफरेंट गेम्स ट्राई करने लगा, और उसकी स्ट्रीम काफी लंबी होने के बावजूद ऑडियंस उसकी स्ट्रीम को काफी देर तक देखा करती थी, जिससे कि यूट्यूब का एल्गोरिथम उसकी लाइव स्ट्रीम्स को अग्रेसिवली पुश करने लगा, जिससे कि स्पीड की एक के बाद एक लाइव स्ट्रीम वायरल होने लगी। और फिर स्पीड को डेली हजारों में सब्सक्राइबर्स मिलने लगे, जिससे कि उसने जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। और फिर स्पीड की लाइव स्ट्रीम में लाखों में व्यूज आने लगे, क्योंकि फैंस को गेम प्ले देखने से ज्यादा स्पीड के फनी रिएक्शंस देखने में ज्यादा मजा आता था। और स्पीड की लाइव स्ट्रीम का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता था, फैंस उस पार्ट को कट करके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने लगे, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, टिकटॉक वगैरह वगैरह। और हमारे फेड के क्लिप्स वहाँ पे भी वायरल होने लगी, और कई बार तो स्पीड के काफी मीम्स भी बन चुके थे, और वो भी वायरल हो रहे थे। और इस वजह से स्पीड को और भी न्यू ऑडियंस मिलने लगी। और फिर स्पीड ने मार्च से लेकर मई तक सिर्फ 3 महीनों के अंदर 50,000 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। और फिर आता है 2021, और इस साल स्पीड 2 और नए चैनल्स बनाता है, जिन पे वो अपने मेन चैनल के टॉप फनी मूवमेंट्स अपलोड करता था। और फिर जून के महीने में स्पीड को काफी क्रेजी ग्रोथ मिलने वाली थी। दरअसल इस महीने वो अपनी स्ट्रीम के अंदर कुछ नया ट्राई करता है। 21 जून को स्पीड एक लाइव स्ट्रीम करता है, जिसमें वो अपने लाइव सब्सक्राइबर काउंट को स्क्रीन पे दिखाता है और उसके ऊपर लाइव रिएक्शन देता है। और वो स्ट्रीम इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है और 3 लाख से सीधा 4 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाता है। और 2 दिन बाद वो फिर से लाइव स्ट्रीम करता है, और उसी दिन उसके 5 लाख सब्सक्राइबर भी
कंप्लीट हो जाते हैं। लोगों को स्पीड के रिएक्शन देखने में काफी मजे आते थे। जब सब्सक्राइबर बढ़ते थे तो स्पीड पागल हो जाता था, और जब लोग अनसब्सक्राइब करते थे तो उसका रिएक्शन भी क्रेजी होता था। फिर 3 दिन बाद वो फिर से लाइव स्ट्रीम करता है और उसके 600 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में जो होता है वो कुछ ऐसा था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 29 जून को सिर्फ 24 घंटे के अंदर स्पीड के 700 के से सीधा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। और वो सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुका, उसके ठीक अगले ही दिन 30 जून को उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर से बढ़ के डायरेक्ट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। और अब तक हमारा स्पीड एक पॉपुलर यूट्यूबर बन चुका था। और फिर स्पीड ने स्ट्रीम के अंदर गेमिंग के अलावा और भी चीजें ट्राई करी, जैसे उसने बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस की कोलैबोरेशंस किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस पे रिएक्शन दिए, और 2021 के लास्ट तक स्पीड के चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। और भैया 2022 में स्पीड की टॉकिंग डैन वाली स्ट्रीम काफी वायरल हो जाती है, जिसमें अपना स्पीड बैन से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। और हाँ, ये वही कुत्ता है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ये टॉकिंग बैन वाली स्ट्रीम लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि स्पीड के एक फैन ने उस स्ट्रीम का एक पार्ट अपने चैनल पे अपलोड किया था, और उस वीडियो में आज की डेट में 25 मिलियन व्यूज हैं। और इतना ही नहीं, स्पीड ने अपने एक हाथ पे बैन का टैटू भी बनवाया हुआ है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बैन के अलावा स्पीड की बॉडी पे और किस चीज का टैटू है? दरअसल जब एक बार स्पीड लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो उसका एक फैन उससे रैंडमली पूछता है कि उसका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है, और फिर उसका जवाब आता है और फिर ये क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और स्पीड को एजेस बड़े ही अच्छे से बताती है कि अगर हम किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज होती है। और रोनाल्डो जैसा बंदा जिसने पूरी दुनिया में कल फैन फॉलोइंग हो, और अगर उससे स्पीड कोलैबोरेशन कर ले तो वो पूरी दुनिया से ऑडियंस बटोर सकता है। लेकिन उस टाइम पे स्पीड रोनाल्डो के साथ डायरेक्ट कोलैब नहीं कर सकता था, तो फिर वो अपने हर एक स्ट्रीम में रोनाल्डो का नाम लेने लगता है। स्पीड और जाहिर सी बात है, अगर स्पीड को रोनाल्डो का फैन बनना है तो उसे मेसी को तो हेट करना ही होगा। तो एक तरफ वो रोनाल्डो के हर जगह गुणगान करता था, और दूसरी तरफ वो मेसी को हर जगह बात बात पे गाली देता था। यहाँ तक कि अगर तुम भी स्पीड के सामने गलती से मेसी का नाम ले लो तो वो तुम पर ही भौंकने लगेगा। और यही सब चीजें देखकर रोनाल्डो के फैन स्पीड को अटेंशन देने लगे, और देखते ही देखते वो स्पीड के डेली व्यूअर्स भी बन चुके थे। और रोनाल्डो की वजह से स्पीड के चैनल को काफी अच्छी खासी ग्रोथ मिल चुकी थी, जिस वजह से उसने अपनी बॉडी पर रोनाल्डो का टैटू भी बनवाया हुआ है। और यही सेम चीज वो इंडियन ऑडियंस बटोरने के लिए करता है, विराट कोहली का नाम लेके। अब ये तो हो गई स्पीड के चैनल की ग्रोथ की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि स्पीड के फैन स्पीड की मॉम को इतना हिट क्यों करते हैं। तो देखो यार, पता नहीं कि उसकी मॉम को उसका वो स्ट्रीमिंग वगैरह करना और उसकी वो ऊटपटांग हरकतें करना शुरू से ही पसंद नहीं था। और एक बार जब स्पीड अपने 600 के सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट कर रहा था, वो उसकी मॉम अचानक से उसके कमरे में आती है और कहती है कि मेरे घर में फालतू के काम करना बंद करो। और ऐसा कई बार हुआ है जब स्पीड को उसकी मॉम की वजह से लाइव स्ट्रीम के दौरान ऑकवर्डनेस का सामना करना पड़ा हो। और एक बार जब स्पीड मदर्स डे पे अपनी मॉम को विश करता है तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता और वो तुरंत फोन रख देती हैं। और यही कुछ चीजें हैं जिस वजह से स्पीड के फैंस उसकी मॉम को हेट करते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें स्पीड के डैड की, तो यार वो एकदम मस्त वाला टाइप का इंसान है। वो स्पीड के डैड कम दोस्त ज्यादा लगते हैं, और उन्हें स्पीड के स्ट्रीमिंग वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें स्पीड की गर्लफ्रेंड के बारे में पता है? और अगर नहीं तो मैं बताता हूँ ना, विद इंस्टाग्राम आईडी। तो स्पीड की गर्लफ्रेंड का नाम है वेनेसा, जिसे स्पीड लाइव स्ट्रीम के दौरान रिवील कर चुका है। और वेनेसा ने स्पीड के बर्थडे पे स्पीड के लिए रोनाल्डो और लूवी का केक भी बनवाया था। तो चलो अब आखिर में देखते हैं कि स्पीड ने अब तक यूट्यूब से कितने रुपए चापे हैं। तो देखो, स्पीड के चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो पे अब तक 225 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और अगर हम यूएसए के एंटरटेनमेंट कैटेगरी के आरपीएम को देखें तो वो लगभग $1.51 के करीब होगा। और अगर हम इस आरपीएम को स्पीड की इस वीडियो के व्यूज से मल्टीप्लाई करें तो फिर कुछ ये नंबर निकल के आता है, मतलब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, वो भी सिर्फ एक सिंगल वीडियो के एडसेंस से। और अगर हम स्पीड के सारे चैनल के व्यूज को टोटल करें तो वो अब तक 8.85 बिलियन व्यूज गेन कर चुका है। और अगर हम इसे भी इस आरपीएम से कैलकुलेट करें तो वो होता है लगभग $13 मिलियन। मतलब अपने सारे चैनल के सिर्फ एडसेंस से वो अब तक 113 करोड़ कमा चुका है। और स्पीड इसके अलावा भी काफी चीजों से पैसे छापता है, जैसे स्पॉन्सरशिप, सुपर चैट, मर्चेंडाइज और मेंबरशिप। और अगर मैं इन सब की भी कैलकुलेशन करूँ तो वीडियो काफी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो बस इतना समझ लो कि स्पीड अब तक आराम से 200 या 250 करोड़ कमा चुका है, और वो हर महीने यूट्यूब से 15 से 20 करोड़ कमा लेता है। तो बस कुछ यही थी स्पीड की जर्नी। लेकिन अगर तुम्हें ये जानना है कि ये मीम पेजेस बिना एक भी रुपए लगा लाखों रुपए कैसे छाप रहे हैं, तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके अभी जाके देखो। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद बाय।